हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आर.के. डायमंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ जीके, साइंस जीके का है और ये क्लास नंबर 7 है जीके का। इससे पहले मैंने 1 से 6 तक जीके का क्लास जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। हमारे चैनल आर.के. डायमंड क्लासेस में जाके आप सर्च कर सकते हैं या हमारे प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। और टॉपिक है जो मानव शरीर। टॉपिक का क्या नाम है? मानव शरीर। है मानव शरीर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो में कवर किया है और ये अन्य सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने सभी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उसे चूज करके और इसमें लिखा हूँ और समझाने का प्रयास करूँगा। और मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास किया हूँ। 50 क्वेश्चन है इसमें, 50 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अगर रट लेते हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है कोई भी एग्ज़ाम में ज़रूर 2 या 3 नंबर आ ही जाएगा साइंस का। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मानव शरीर में हड्डियाँ होती है, तो मानव शरीर में कितने हड्डियाँ होती है? नहीं, मानव में नहीं, मानव खोपड़ी में। हम भूल गए लिखने के लिए, मानव खोपड़ी में याद रखना है। मानव के जो होते हैं वो खोपड़ी में, मानव खोपड़ी में हड्डियों की होती है। तो मानव खोपड़ी में जो होता है, मानव खोपड़ी में जो हड्डियाँ होती है वो 8 होती है, याद रखना 8 आ सकता है ऑप्शन में। आगे, मानव का हृदय धड़कता है। मानव का हृदय कितना बार धड़कता है? तो याद रखिएगा जो है 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है कितना में? तो प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा। चलिए आगे, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर। स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन दर है वो कितना बार है? स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन दर है वो प्रति मिनट 16 से जो है वो 18 बार है। 16 से पूरे लिख देते हैं, 16 से 18 बार, याद रखिएगा 16 से 18 बार, ठीक है। आगे, मस्तिष्क का वजन होता है, कितना होता है? तो 1350 ग्राम से, यानी 1350 ग्राम से कितना तक? 1400 ग्राम तक। क्लियर है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। आगे, ये मस्तिष्क का वजन हो गया। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है उसका क्या नाम है? वो फीमर है। इसका सबको जानते होंगे, फीमर हड्डी नाम है। सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? जांघ में। कहाँ पाए जाते हैं? जांघ में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी जो होता है उसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज, याद रखिएगा। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। ये कहाँ पाया जाता है जी? तो कान में, यानी कर्ण में भी हम कह सकते हैं इसको, तो इसको कान में कह सकते हैं। जांघ में, कान में सबसे छोटी हड्डी है ना। आगे अगला क्वेश्चन है, सबसे मजबूत हड्डी कौन है जी? तो सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाया जाता है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। जबड़े की हड्डी क्या पाई जाती है? सबसे मजबूत होती है, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है हमारे शरीर में, जो सबसे कठोर तत्व पाया जाता है उसका नाम है एनामिल। क्या नाम है? एनामिल, याद रखिएगा, एनामिल, ठीक है। इसी तरह का है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है ना। मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन, जो सौंदर्य में जैसे जांच किया जाता है कि कौन सबसे विश्व सुंदरी है ना, ये अध्ययन हुआ था ना। तो किसके माध्यम से वो होता है? तो वह जो होता है, यह सुंदरता की जांच किसके द्वारा होता है जी? तो केलोलॉजी, याद रखना, किसके द्वारा होता है? केलोलॉजी द्वारा होता है। तो लिख सकते हैं केलोलॉजी द्वारा होता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाने के इसका करने के चलते हम क्या करते हैं, सभी का पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो है हम फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत सारा टाइम लगते जा रहा है ना। इसे हम लिख लेते हैं और रटवाते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर जो है पहले लिख रखा है, क्योंकि आपको इसमें समय बचत होगी और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज होंगे, है ना। इसलिए मैंने सभी का आंसर लिख लिया। तो चलिए, मैंने कहाँ तक रटाया था? हाँ, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल है, याद रखिए। मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन कौन किया था? केलोलॉजी, यहाँ तक रटवाए थे। उसके बाद सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 मिलीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर, बीपी नापाता है तो समझ लीजिए 120 से 80 होता है। अगर इतना है तो सही कंडीशन है। ऐसे कम या ज़्यादा रहता है, कम रहेगा तो लो हो जाता है बीपी, और अगर ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है, इतना से ज़्यादा, ठीक है। आगे
शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, मतलब शरीर में एक बार रक्त पूरा घूमने में, शरीर के सभी भाग में, शरीर के सभी अंग तक ब्लड जो है एक बार पूरा घूमने में कितना समय लग जाता है पूरा, तो वो 23 सेकंड था। उसके बाद फिर कहाँ पहुँचता है, किडनी में, है ना। तो फिर से वो क्या करता है, साफ करता है कि नहीं। तो ये कितना सेकंड लगता है, 23 सेकंड लगता है। आगे ये मानव जो है शरीर में जल की मात्रा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है, तो मानव शरीर में याद रखिएगा जल की मात्रा जो होता है 65 से 80% होता है। ऐसे मिनिमम अधिकतर मान के चलता है कि 70% जल होता है पानी, लेकिन 65 से 80 के बीच में हो सकता है, जैसा शरीर हो, है ना, शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं, 65 से 80% जल की मात्रा होती है। क्लियर है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है, तो रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार के अनुसार जो होता है वो 7% होता है, रक्त शरीर के अनुसार। क्लियर है। आगे मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है, सभी मनुष्य में पाया जाता है 5 से 6 लीटर के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट मानव का रक्त पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। याद रखिए, मानव रक्त का पीएच मान पूछेगा, ब्लड का पीएच मान कितना, 7.4 होता है। रक्त के शुद्धता करता है, रक्त को शुद्ध कौन करता है, रक्त को शुद्ध जो करता है वो किडनी करता है, या यूरिक भी कहते हैं। ठीक है। आगे लाल रक्त का निर्माण होता है, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट फिर है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है, तो लाल रक्त का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक होता है लाल। ठीक है। आगे श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन। आगे ये श्वेत रक्त जो है वह श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आगे लाल रक्त कण को कहा जाता है, लाल रक्त को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है। शरीर का ताप नियंत्रक यानी जो टेम्परेचर है वो कौन नियंत्रण करता है, तो हाइपोथैलेमस। याद रखिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है हमारे शरीर के ताप को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। आगे ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक किसको कहते हैं हमारे शरीर में, तो पलिया को, इसे स्प्लीन भी कहते हैं, ऑप्शन में दे सकता है स्प्लीन या पलिया। चलिए नेक्स्ट भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है, कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है पाचन, है ना। हमारे लार के साथ मिलता है भोजन, उसी के साथ प्रारंभ हो जाता है पचना। पचे हुए भोजन का अवशोषण अंत में कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होती है। पित्त स्रावित होता है, पित्त कहाँ स्रावित होता है, यकृत द्वारा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, यकृत द्वारा स्रावित होता है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या नाम है, यकृत यानी लीवर, सबसे बड़ा ग्रंथि याद रखिएगा। शरीर के सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा, हमारा चमड़ी या स्किन भी कहते हैं। जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या आता है, त्वचा या स्किन। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि। याद रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या से मापा जाता है, ब्लड प्रेशर को क्या से मापा जाता है, जो हमारे वो आपको जो लगा हुआ रहता है वो रबड़ के टाइप पर, है ना, उससे बांधता है, तो उसे क्या नाम होता है उस मशीन का, स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा। आगे मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं, मनुष्य में पसलियाँ कितनी, 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में पसलियाँ कितनी होती है, 12 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है, तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना है, 206। याद करते जाइए दोस्तों, पेन और कॉपी लेके ही बैठिएगा, क्योंकि लिखने से ज़्यादा याद होता है। बार बार लिखिए, मतलब लिखिएगा एक बार और बार बार रटिएगा तो आपको याद होते चला जाएगा। 12 जोड़ी के हैं पसलियाँ, अगर ये सिर्फ पसलियाँ पूछे कितने होते हैं तो आप याद रखिएगा 12 दूनी 24 कहिएगा। पसलियाँ गिनती कितना, 24 है, जोड़ा में 12। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितना होता है, शरीर में हमारे मांसपेशियाँ कितनी हैं, तो 639 है। ठीक है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, टाइलिन है। लार में पाया जाने वाला टाइलिन है। लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, पुरुष क्रोमोसोम के कारण होता है, क्योंकि पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो XY पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये पुरुष क्रोमोसोम पर निर्भर होता है लिंग निर्धारण, जो कि बच्चे का लिंग निर्धारण होता है कि लड़का हो या लड़की होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम यहाँ तक चल गए 35 तक, अब चलते हैं हम 36। मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय कैसा होता है, तो 4 कोष्ठकीय होता है। 4 कोष्ठीय याद रखना, चतुर्थी होता है ना। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़े, 23
जोड़े होते हैं ना। अगर जोड़े में पूछेगा 23 जोड़े, ऑप्शन दे सकता है 23 जोड़े भी तो जोड़ा में, और ऐसे गुणसूत्र पूछेगा तो 46 होते हैं। चलिए आगे। शरीर का सबसे बड़ा कोशिका, शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना है? 20 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना बनता है? तो 1.5 लीटर, 1/2 लीटर है, 1.5 पूर्णांक बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, किसके कारण देता है जी? गंध आता है, तो यूरिया के कारण होता है। यूरिया के कारण लिखा हुआ, ये कारण लिखा हुआ। चलिए आगे। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? यकृत में ऑलरेडी जो है संचित होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री। फ़ारेनहाइट में अगर कहेगा तो 98.6 डिग्री, अगर सेल्सियस में कहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में कहेगा तो 310 केल्विन। ये तीनों से मापेगा तो इतना होना चाहिए। इतना से अगर ज़्यादा होगा तो बुखार आ जाता है, इतना से कम रहता है तो क्या हो जाता है? लो हो जाता है ना। आगे। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक कहाँ पाई जाती है हड्डी? जो है वो पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतक का निर्माण होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन से शरीर में जो है ऊतक का निर्माण होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या है? सबसे बड़ा मस्तिष्क का बड़ा जो भाग है वह है प्रमस्तिष्क, या इसे हम सेरेब्रम भी कहते हैं। सेरेब्रम अगर हमारा जो है लो हो जाता है तो जिसके कारण हमारे लोग याददाश्त क्षमता जो है, याद करने की क्षमता कम हो जाता है। यही सेरेब्रम जो है, प्रमस्तिष्क जो है, हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान का बात है, क्योंकि इसके चलते जो है हम हर चीज़ को याद रखते हैं और हमको याद रहता है। या अगर ये कमज़ोर हो जाता है या लो हो जाता है तो हम किसी भी चीज़ को याद रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो याद रखिए, प्रमस्तिष्क हमारा सबसे बड़ा क्या है? मस्तिष्क का बड़ा भाग है। आगे। दांतों के लिए आवश्यक तत्व क्या है? दांतों के लिए आवश्यक तत्व तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस अगर हम लेते रहते हैं तो हमारा दांत भी मजबूत होता है, याद रखिएगा, और स्वस्थ रहता है। हड्डियों के लिए आवश्यक क्या है? तो यही है, दांतों और हड्डियों दोनों के लिए जो है कैल्शियम फास्फोरस लेने की आवश्यकता है। इसीलिए डॉक्टर लोग जो है कैल्शियम और फास्फोरस का क्या देते हैं? दवा देते हैं। दांतों या हड्डियों में कोई बीमारी पकड़ता है तो इससे संबंधित हड्डी टूटा फूटा रहता है तो उसमें कैल्शियम फास्फोरस है ना, दवाई का देते हैं सभी को। जैसे हमारा भी पैर जो है फ्रैक्चर है तो उसमें हमको कैल्शियम का दवा दिया है, फास्फोरस का, जिससे हम रोज़ लेते हैं ताकि हमारा हड्डी क्या हो? जल्द से जल्द मजबूत हो और ज्वाइंट हो सके। चलिए आगे। सर्वदाता रक्त समूह। सभी जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो रक्त समूह का दाता है, सर्वदाता सबसे ज़्यादा तो कौन है? वो है, याद रखिए। तो चलिए इतना ही है। आपका 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम फिर से रिवाइज कराते हैं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे चलता है आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं अपने आप से। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा जो है हौसला मजबूत होगा और मैं अच्छे तरह से वीडियो बना पाऊँगा। जब मेरे पैर का जो फ्रैक्चर हो अच्छे से हो जाएंगे तो मैं ऑन दी बोर्ड पर समझाऊँगा अच्छे तरीके से। और भी मैं DSLR कैमरा भी मंगा रहा हूँ, उससे के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।